फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइश की क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंड्रॉयड के यूआई लेआउट्स। ये हमारी एंड्रॉयड की सीरीज चल रही है और इसमें हम लोगों ने 10 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। पीछे कई सारे चैप्टर हो गए हैं, तो आज हमारी बारी है यूआई लेआउट कवर करने की कि एंड्रॉयड में यूआई लेआउट्स क्या होते हैं और कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे हम इनको यूज़ में लाते हैं और क्या इनकी डिटेल्स है जो हमें जाननी चाहिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ से हम लोगों ने पेन ले लिया। तो एंड्रॉयड यूआई लेआउट्स, यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस और लेआउट्स मतलब उसका ढांचा। जो भी आपका यूज़र इंटरफेस है उसका ढांचा कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, आप कौन सा लेआउट है। लेआउट भी कई तरह के होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उनके अलग अलग फीचर होते हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है लेआउट। लेआउट इज़ यूज टू डिफाइन द यूज़र इंटरफेस फॉर एन ऐप और एक्टिविटी एंड इट विल होल्ड द यूआई एलिमेंट दैट विल अपीयर टू द यूजर। ठीक है। तो लेआउट क्या होता है कि यूज़ किए लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है डिफाइन करने के लिए यूज़र इंटरफेस को। तो हम ढांचे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यूज़र इंटरफेस को डिफाइन कर सकें अपनी ऐप या एक्टिविटी के लिए। ये होल्ड करते हैं, ये रोकते मतलब रखते हैं या पकड़ते हैं यूआई एलिमेंट्स को दैट विल अपीयर टू द यूज़र। वो जो यूआई एलिमेंट्स जो है यूज़र को अपीयर होंगे उनको ये पकड़े रहते हैं, वरना वो एक तरफ ऊपर की तरफ जाके जो है सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये उनको जहाँ जहाँ आप उनको पोजीशन देंगे वहाँ वहाँ ये इसको पकड़े रहते हैं। तो इसी काम में ये लेआउट्स आते हैं। ठीक है। अब एंड्रॉयड में वी कैन डिफाइन द लेआउट इन टू वेज। दो तरह से हम एंड्रॉयड को लेआउट को जो है डिफाइन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में लेआउट्स को। पहला कि हम एक्सएमएल में डिफाइन करें, डिक्लेयर यूआई एलिमेंट्स इन एक्सएमएल। और दूसरा यह है कि हम उसको जो है रन टाइम में इंस्टेंशिएट करें। रन टाइम में उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम एक्सएमएल में पहले से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन फोकस रहता है वो एक्सएमएल पे ही रहता है। एक्सएमएल में पहले से लेआउट बना लें और बाद में उसको बस लोड कर लें और हमारा काम उसमें से हो जाए। रन टाइम में भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस रन टाइम थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसा कि आप जब कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो आप एचटीएमएल कोड अपनी जावा फाइल में भी लिख सकते हैं, तो या पाइथन फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें सारे एट्रीब्यूट देना। इसलिए हम लोग एचटीएमएल फाइल अलग बना लेते हैं जो कि व्यू के लिए काम आती है, और जावा फाइल अलग बनाते हैं जो कि लॉजिक के लिए काम आती है। कर हम इसमें भी सकते हैं, इसका भी एग्जांपल हम देंगे, लेकिन मेन हम लोग यूज़ करेंगे एक्सएमएल फाइल में यूआई एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना। ठीक है। तो डिक्लेयर यूआई एलिमेंट्स इन एक्सएमएल। अब एक्सएमएल में कैसे डिक्लेयर करें। तो इन एंड्रॉयड वी कैन क्रिएट अ लेआउट सेम लाइक वेब पेज इन एचटीएमएल। ठीक है। तो एंड्रॉयड में जैसा जो होता है कि हम लोग लेआउट क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं एचटीएमएल को बाय यूजिंग डिफॉल्ट व्यू एंड व्यू ग्रुप्स इन एक्सएमएल फाइल। तो जो हमने कल व्यू और व्यू ग्रुप पढ़ा था कि उसी में से कोई एक सब क्लास ये काम करेगी, तो उसके थ्रू हम लोग जो है अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग वेबसाइट में वेब पेज डिज़ाइन करते हैं एचटीएमएल के थ्रू, वैसे एक्सएमएल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। द लेआउट फाइल मस्ट कंटेन ओनली वन रूट एलिमेंट विच मस्ट बी अ व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट। जो लेआउट की हमारी फाइल रहेगी उसमें रूट एलिमेंट कोई एक रहेगा, आ, कोई भी एक व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर व्यू का ऑब्जेक्ट रहेगा। और उसके नीचे आप जो है once we define a root element, then we can add additional layout objects or widgets as child elements to build the view hierarchy that defines our layout। और एक बार जब आपने व्यू रूट एलिमेंट डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं और भी कई तरह के लेआउट ऑब्जेक्ट्स या विजेट्स या चाइल्ड एलिमेंट जो भी आपको अच्छा लगे। तो ताकि आप क्रिएट कर सकें व्यू हायरार्की, एक के ऊपर एक व्यू क्रिएट हो जाएगा और जो डिफाइन करेगा हमारा लेआउट को। ठीक है। तो एक्सएमएल में ये हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक रूट एलिमेंट क्रिएट करते हैं व्यू और व्यू ग्रुप का। उसके बाद जो है जब वो क्रिएट हो जाता है उसके अंदर हम लोग एडिशनल एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमको कितने चाइल्ड एलिमेंट देने। फिर एक व्यू ग्रुप ऐड करना है, मीन्स कोई लेआउट ऐड करना है, या फिर व्यू के सब क्लास यूज़ करना है, एलिमेंट ऐड करना है, टेक्स्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट यूज़ करना है, बटन यूज़ करना है। तो वो हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक फंडा यही होता है कि जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वैसे ही ऐप भी रहे। एक उसका डिज़ाइन फेज़ होता है ऐप का और एक लॉजिक फेज़ होता है। तो डिज़ाइन हम लोग एक्सएमएल फाइल में करते हैं एक्सएमएल कोडिंग के थ्रू, और लॉजिक जो हम लोग जावा या कॉटलिन फाइल में करते हैं अपनी जावा या कॉटलिन लैंग्वेज का यूज़ करके। ठीक है। फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग अ लेआउट इन एक्सएमएल फाइल।
तो जब भी हम अपना एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, जब हमने पहला प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाया था, एक सैम्पल प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड, तो उसमें हम लोगों ने जब भी एक एम्प्टी एक्टिविटी आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक जावा फाइल मिलेगी, एक एक्सएमएल फाइल मिलेगी। एक्सएमएल फाइल का नाम होता है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो इसमें हम लोग एक लीनियर लेआउट बनाते हैं और टेक्स्ट व्यू लगाते हैं, एडिट टेक्स्ट लगाते हैं और बटन लगाते हैं, और फिर देखते हैं ये कैसा होता है। तो जो हमारा एक्सएमएल फाइल रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कोडिंग, फिर हम उसको लाइव भी देखेंगे। एक्सएमएल फाइल में सबसे पहले आपका ये ओपनिंग एक एंगल ब्रैकेट रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा जो आपको बताएगा कि क्या उसका वर्जन, फिर एक्सएमएल वर्जन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उसका 1.0, और कोडिंग लिखेंगे UTF-8, और फिर इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और इसके बाद हमारा ये शुरू होगा लीनियर लेआउट, ये हमारा रूट एलिमेंट रहेगा लीनियर लेआउट। ये XML NS का मतलब XML नेम स्पेस, तो ये हमारे एंड्रॉयड का इस एड्रेस पे जो है ये इसका नेम स्पेस है, यहाँ से XML आ रही है, ठीक है। APK रेस्ट डॉट एंड्रॉयड पे ये हमारे पड़ा हुआ है लेआउट फाइल लीनियर लेआउट। और फिर एंड्रॉयड का ओरिएंटेशन हम लोग देंगे, इसका एट्रीब्यूट वर्टिकल, फिर इसका विथ देंगे लेआउट विथ मैच पेरेंट, और फिर लेआउट हाइट देंगे, ये भी मैच पेरेंट। उसके बाद जो है देखिए इसका एंगल ब्रैकेट यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और यहाँ ऐसे बंद होगा, लेकिन ये इसको बंद होना नहीं बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं कि ये लेआउट डिफाइन हो गया। लेकिन अब इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग या तो यहाँ पे ऐसे डैश लगा दें, और या फिर हम जो है एक अलग इसका ऐसे बनेगा लीनियर लेआउट करके, तो ये बंद होगा। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये अभी तक जो हमें लीनियर लेआउट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हैं वो हम इनके अंदर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर। और अगर हमें कोई चाइल्ड व्यू ऐड करना है तो इस एंगल ब्रैकेट के बाहर नया चाइल्ड व्यू ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो है जितने भी चाहे चाइल्ड व्यू ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से हम पेन ले लेते हैं, अब आप टेक्स्ट व्यू को देखिए, टेक्स्ट व्यू ओपन हुआ एंगल ब्रैकेट से, इसकी हमने एक आईडी दी, आईडी इस तरह से देते हैं, ये सब अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर एंड्रॉयड इसका विद दिया, लेआउट हाइट रैप कंटेंट, और लेआउट विद दिया, फिर हाइट दिया रैप कंटेंट, और एक टेस्ट दिया। और यहाँ पे आप ये गौर करिए कि ये आपको ये इसने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया है, इसको बोलते हैं इन लाइन क्लोजिंग। तो यहीं पे हमने क्लोज कर दिया, और इसको हम बाहर से भी क्लोज कर सकते हैं अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना होता तो इस तरह से देखिए यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे ये ओपन है। तो पर्टिकुलर जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं वो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर आएंगे। और अगर आपको कोई चाइल्ड ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे बंद नहीं करना है, आपको उसके नीचे और ऐड करना है। तो व्यू में तो कुछ और नहीं ऐड हो सकता है क्योंकि ये व्यू के सब क्लास में है। ये लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है जिसके अंदर और चाइल्ड ऐड हो सकते हैं। तो हमने एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया है यहाँ पर। उसके बाद एडिट टेक्स्ट एक आया, देखिए जैसे टेक्स्ट व्यू ओपन हुआ तो वैसे एडिट टेक्स्ट ओपन हुआ। इसकी हमने आईडी दी, विथ दिया, हाइट दिया, और यहाँ पे जो है इसका EMS दिया, और ये इसको बंद कर दिया। इसका भी टेक्स्ट बंद हो गया। ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो यही एक्सएमएल में एरर आती है तो हम लोग को दिक्कत आती है, पता नहीं कुछ चल पाता इसको कहाँ लिखना है। जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी काम आएगा। फिर उसके बाद बटन आता है, बटन के भी जो अगर आप लगाएंगे बटन, तो कोई भी आप जो एलिमेंट लगा रहे हैं तो उसको इसी तरह डिफाइन करिए कि यहाँ से स्टार्ट करिए, उसका नाम दीजिए एंगल ब्रैकेट के बाद, उसके एट्रीब्यूट दीजिए, और फिर उसको क्लोज कर दीजिए। आपको बस क्लोज नहीं करना है, तो आपको जो है ये अपना रूट एलिमेंट या जिस कंटेनर के अंदर आप रखना चाह रहे हैं उसको नहीं क्लोज करना है, वो अभी ओपन रहेगा। वो यहाँ आके देखिए बाद में यहाँ पर लास्ट में क्लोज हो रहा है, जब हमने बटन कर लिया, बटन क्लोज कर लिया, तो लास्ट में ये एलिमेंट ऐसे क्लोज हो रहा है एंगल ब्रैकेट, और ये फॉरवर्ड स्लैश, और फिर लीनियर लेआउट बंद हो रहा है, और इस तरह से बंद हो रहा है। और वी नीड टू create a layout files in this layout repository directory, then only the layout files will compile properly। जब भी आप कोई लेआउट फाइल बनाएं तो उसको जो है अपने ये रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर, जो लेआउट फोल्डर है उसके अंदर ही आप अपना लेआउट फाइल बनाएं, तभी वो प्रॉपरली कंपाइल होगी, मगर अदरवाइज वो कंपाइल नहीं होगी। एक फाइल तो लेआउट फाइल हमको क्रिएशन के टाइम पे ही मिल जाती है, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। और उसके बाद भी अगर कोई आपको और एक्स्ट्रा एक्सएमएल फाइल की ज़रूरत पड़ रही, कोई अलग लेआउट आप बनाना चाहते हैं, आगे हम लोग जब और डीप में जाएंगे तो ये सब देखेंगे कैसे बनता है, वो कैसे यूज़ होता है। तो उसको आपको कहाँ बनाना है कि लेआउट फोल्डर के अंदर ही बनाना है, वहाँ पे आप राइट क्लिक करके बना सकते हैं। अब ये हमारी एक्सएमएल फाइल बन गई, अब इसको लोड कैसे करें। तो लोड एक्सएमएल लेआउट फाइल फ्रॉम एन एक्टिविटी।
तो जब एक बार हमारी एक्सएमएल फाइल बन गई, क्रिएशन ऑफ लेआउट हमने क्रिएशन कर लिया, तो वी नीड टू लोड द एक्सएमएल लेआउट रिसोर्स फ्रॉम आवर एक्टिविटी ऑन क्रिएट कॉलबैक मेथड लाइक एज शोन बिलो। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सएमएल फाइल बन गई तो उसे लोड करने के लिए पहला तो जो बिगिनर है उनके लिए यही है कि हमारा जो ऑन क्रिएट मेथड होता है जो कि बना बनाया मिलता है किसी भी प्रोजेक्ट में आपको, तो वो सबसे पहले आपकी ये फाइल को लोड कर देता है। ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ, उसने जो है ये सुपर में जो है ये इंस्टेंस स्टेट को सुपर कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, और यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू मेथड को इसने कॉल किया, और उसके अंदर आपकी जो लेआउट फाइल क्रिएट हुई थी उसको इसने लोड कर लिया। आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, आर से रिसोर्स में जाइए, फिर लेआउट फोल्डर में जाइए और वहाँ पे एक्टिविटी मेन नाम की एक्सएमएल फाइल मिलेगी, उसको यहाँ से लोड कर लीजिए। तो ये कंटेंट व्यू सेट हो गया। तो अब आपकी जो एक्सएमएल फाइल है वो आपकी जावा फाइल से अटैच हो गई। अब जब अपना प्रोजेक्ट आप रन करेंगे तो आपको ये फाइल विजिबल हो जाएगी। इफ़ यू ऑब्जर्व द अबव कोड द कॉलिंग और लेआउट एक्सेट कंटेंट व्यू मेथड इन द फॉर्म ऑफ, इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोग इस फॉर्म में इसको कॉल कर रहे हैं कि आर डॉट लेआउट डॉट फाइल नेम। तो ये फाइल नेम कुछ भी आप नया रख सकते हैं, अगर आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन यही है कि जो एक्टिविटी मेन है तो वही रहनी, ताकि आप पहचान सके कौन सी पहली एक्टिविटी है कौन सी मेन एक्टिविटी है। तो आर डॉट लेआउट फाइल मेन फाइल नेम रख देंगे। एक्सएमएल फाइल नेम जो है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, सो इसको हम लोगों ने ऐसे कॉल किया एक्टिविटी मेन करके, ठीक है। जनरली ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ आवर एक्टिविटी ऑन क्रिएट कॉलबैक मेथड विल बी कॉल्ड बाय द एंड्रॉइड फ्रेमवर्क टू गेट द रिक्वायर्ड लेआउट फॉर एक्टिविटी। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ तक तो कोड हमको लिखा लिखा है मिलता है कि पहली बार ये लोड हो जाए, ताकि जो बिगिनर है कम से कम अपना हेलो वर्ड देख तो पाए। अगर ये मेथड ही नहीं कॉल होगा तो वो हेलो वर्ड ही नहीं देख पाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और उनको पढ़ना पड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में चीज़ें आसान बनाई जाती हैं ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़े। तो फ्रेमवर्क जो है हमारा जो है ये ऑन क्रिएट मेथड जब कॉल होता है तो वो इस मेथड को कॉल करके आपके एक्टिविटी को ये लेआउट फाइल को जो है सेट कर देता है। और उसके बाद अगर हमें जो है अपना इंस्टेंशिएट करना हो रन टाइम में लेआउट फाइल को, तो उसके लिए जो है हमें कुछ नहीं करना है, हम जो है व्यू ग्रुप को ऑपरेट बनाएंगे प्रोग्रामेटिकली। तो अगर आप पहले से डिफाइन है आपकी डिज़ाइनिंग तो आप जो है वैसे कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल में कर सकते हैं, लेकिन अगर रन टाइम पे आप कुछ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ ये क्रिएट जो आपका मेथड है ऑन क्रिएट, उसके अंदर आप जो है टेक्स्ट व्यू लीजिए, उसको बनाइए न्यू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट उसका, और इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर दीजिए दिस, मतलब इस एक्टिविटी में हम ये काम करना चाहते हैं। और फिर उसका आप एट्रीब्यूट सेट कर दीजिए, सेट टेक्स्ट नेम, फिर एक नया एक एलिमेंट लीजिए एडिट टेक्स्ट और उसको सेट कर दीजिए एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट इंटर नेम। बटन सेट कर दीजिए न्यू बटन दिस, और फिर बटन का टेक्स्ट सेट कर लीजिए। फिर आप एक लीनियर लेआउट लीजिए और उसमें जो है उसको इंस्टेंशिएट करिए, उसको ऑब्जेक्ट बनाइए न्यू लीनियर लेआउट। तो जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट इसी तरह बनाते हैं कि क्लास नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम देते हैं। तो ये जो कैपिटल कैपिटल में है ये क्लास नेम है, और ये जो स्मॉल में है ये वेरिएबल नेम है। न्यू से हमने नया क्लास का न्यू करके हम क्लास नेम लिखते हैं और रेफरेंस पास करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट का। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है लीनियर लेआउट का। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट होता है जावा में। और उसके बाद इसमें हम सारे व्यू को ऐड कर देंगे इस वेरिएबल का नाम लेके, लीनियर लेआउट डॉट ऐड व्यू, और उसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया, फिर लीनियर ऐड व्यू एडिट टेक्स्ट ऐड कर दिया, ऐड व्यू बटन ऐड कर दिया, और फिर कंटेंट व्यू सेट किया लीनियर लेआउट से, और हमारा व्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब आ रही है विड्थ और हाइट की। तो when we define a layout using XML file, we need to set width and height for every view। जब भी आप XML फाइल में कोई अपना लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें उसका विथ हाइट सेट करना पड़ता है। अगर आप नहीं सेट करेंगे तो वो बहुत छोटा सा ऐसे सिकुड़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा और जल्दी और वो एरर भी देगा। तो विथ हाइट आपको अपने ग्रुप की सेट करना, व्यू ग्रुप की सेट करनी पड़ती है, जो कि उसका एट्रीब्यूट होता है लेआउट विथ और लेआउट हाइट। इस एट्रीब्यूट के थ्रू आपको जो है उसका विथ हाइट सेट करना पड़ेगा। इफ़ इज सेट टू मैच पेरेंट, अगर हम विथ हाइट को मैच पेरेंट कर देंगे तो व्यू या व्यू ग्रुप जो है वो ट्राई करेगा मैच करने के लिए पेरेंट की विथ या हाइट को, मतलब जितना बड़ा पेरेंट है वो व्यू भी उतना बड़ा होना चाहेगा। अगर मैच पेरेंट आपने कर दिया, नाम से ही समझ में आ रहा। और अगर आपने रैप कंटेंट कर दिया तो व्यू या व्यू ग्रुप जो है आपका जितना आपके उस व्यू के अंदर जितना कंटेंट है उतना ही वो स्पेस लेगा, उतना ही बड़ा होगा। ये मेन डिफरेंस होता है रैप कंटेंट। रैप मतलब उसी में रैप रहे। और
मैच पेरेंट मतलब जितना पेरेंट की हाइट या विड्थ है उतना बड़ा हो जाए, ये होता है। अब कुछ एट्रीब्यूट होते हैं एंड्रॉयड हमारे उसमें। पहला ये होता है कि विथ हाइट, जैसे विथ हाइट और एट्रीब्यूट होता है, वैसे और भी हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। एक बार जैसे एंड्रॉयड आईडी, आईडी हमें देनी पड़ती है ताकि हम एक्सेबल में जो एलिमेंट ले रहे हैं उसको एक्सेस कर सकें अपनी जावा फाइल में या कॉटलिन फाइल में। तो उसमें आईडी से वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, आईडी उनको आइडेंटिफाई करती है, तो आईडी देना पड़ता है। अब उसके बाद लेआउट विड्थ आपको सेट करना पड़ता है कि आप उसको कितना रखना चाहते हैं। आप इसको डेंसिटी पिक्सल में भी दे सकते हैं, डीपी में भी दे सकते हैं विड्थ हाइट। मैच पेरेंट मतलब पेरेंट के बराबर भी कर सकते हैं, या फिर रैप कंटेंट करिए तो जितना कंटेंट है उतना हो सकता है। यही हाथ विड्थ के हाइट के साथ भी होता है। आप उसमें मार्जिन भी दे सकते हैं, तो ये तो विड्थ हाइट तो ज़रूरी होते हैं, बाकी सब ऑप्शनल होते हैं। आप देंगे तो आपके उस हिसाब से वो अरेंज होते जाएंगे, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट जो उनका डिसाइडेड है उस हिसाब से अरेंज होंगे। तो मार्जिन दिया जाता है तो एक्स्ट्रा स्पेस इन द लेफ्ट साइड फॉर एवरी व्यू। अगर आप मार्जिन लेफ्ट देते हैं तो वो लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस जितना आप उसमें उसकी वैल्यू देंगे उतना स्पेस छोड़ के वो व्यू वहाँ पे आएगा। और आप पैडिंग भी दे सकते हैं, और पैडिंग यूज टू डिफाइन द पैडिंग व्यू और एलिमेंट इन द लेआउट फाइल्स। तो मार्जिन क्या करता है कि बॉर्डर से, मतलब जो आपका पेरेंट का बॉर्डर है उससे आपको उतनी स्पेस दे देगा। आ, आपके जो दूसरा एलिमेंट है, टेक्स्ट व्यू है या एडिट टेक्स्ट है, उसको उतनी दूर पे ला के रखेगा। और अगर आपके पैडिंग आप देते हैं तो वो अंदर से स्पेसिंग देता है, अंदर से वो उतना बड़ा या उतना चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ग्रेविटी आपकी जो होती है वो कैसे चाइल्ड व्यू कहाँ पोजीशन हो उनको सेट करने में आती है। ग्रेविटी लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में रहेगी, सेंटर कर देंगे सेंटर में रहेगी, बॉटम कर देंगे बॉटम में रहेगी। तो ये इतने एट्रीब्यूट होते हैं, और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग थैंक यू पेज आ गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने एंड्रॉइड फाइल पे। यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो। ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो आ गया। और वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि ये सब डिटेल में हमने पढ़ाया जा रहा है। पहले हमने पीपीटी पे डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा। तो ये हमारा एक पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ है नहीं, ब्लैंक प्रोजेक्ट है। बस इसमें यह है कि ये वाला फाइल पहले से बना हुआ है। आप इसको बंद करके नया भी खोलते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाइएगा और यहाँ से क्लोज कर देंगे, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। और या न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे तो न्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइल आ गई। अब आपको ये समझा देते हैं कि ये जावा फाइल है आपकी। यहाँ पे ये पहचानना कि किस पे आप है वो ऐसे समझ में आता है कि ये हाईलाइटेड हो जाता है, नीचे अंडरलाइन रहेगा, इस पे है तो ये रहेगा। तो कौन सी फाइल हमारी ओपन है वो यहाँ से दिखाई देती है। तो जावा फाइल में ये रहता है कि आपका पैकेज रहता है, कौन सी फाइल इंपोर्ट कर रखा है आपने, वो चीज़ें इंपोर्टेड रहती हैं। तो अभी के लिए इनको हटा देते हैं। तो जो आपके यूज़ में है वो इस वाइट कलर में आएंगी, और जो पैकेज आपकी यूज़ में नहीं है वो इस तरह ग्रे कलर में आएंगे। जिसका मतलब ये होता है ये पैकेज आपने इंपोर्ट तो किए थे लेकिन ये आपके फाइल में कहीं भी यूज़ नहीं है, तो ये ग्रे कलर में हो गए हैं। ये एंड्रॉइड स्टूडियो का फीचर है, आप इसको सब ध्यान में देते रहिए, एक चीज़ हम लोग बताएंगे। और जो आपके वाइट कलर में है ये मतलब कि ये चीज़ें आपके एंड्रॉइड फाइल में यूज़ हो रही हैं। तो जो यूज़ नहीं हो रहा उनको हम हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गए। तो यहाँ पे आपके दो ये पैकेज हमने इंपोर्ट कर रखे हैं, एक तो एक्टिविटी वाला और दूसरा ओएस वाला। फिर उसके बाद क्लास बनी हमारी मेन एक्टिविटी जो कि एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को। और हमारे पास ओवर रिडन मेथड है ऑन क्रिएट नाम से, जो कि सुपर क्लास का मेथड है इस क्लास का। और इसने क्या किया, अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और इसके पास जो इंस्टेंस आया बंडल का उसने उसको पास कर दिया सुपर कंस्ट्रक्टर में। और फिर कंटेंट भी उस सेट किया आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो अपना प्रोजेक्ट आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ से आएंगे, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। तो आर मतलब रिसोर्स में आपको आना है, अपना रिसोर्स ओपन किया। फिर ये कह रहा है लेआउट में जाइए, ये लेआउट नाम का फोल्डर है, इसमें आप आइए। उसके अंदर आपको मिलेगी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ये हमारी फाइल है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। एक्सटेंशन हमें नहीं लिखना, बस एक्टिविटी वो फाइल का नाम लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर इसको दे दिया। ठीक, अब एक्सएमएल फाइल में अपने आते हैं। तो एक्सएमएल में हमने आपको समझाया था कि पहले हमें पहली लाइन में वर्जन रहेगा, इंकोडिंग रहेगी। दूसरी लाइन में ये हमारे पास
जो एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट देता है, लेकिन हम लोग लीनियर लेआउट से समझना स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। लीनियर, INE, ये लीनियर लेआउट आ गया, इस पर क्लिक करिए और इंटर दबाइए। तो लीनियर लेआउट आ गया इसमें। अरे यार, इसको कंट्रोल जेड करिए। हाँ हाँ, यहाँ से इसको पूरा उठाइए। यहाँ से एक्सएमएल नेम स्पेस आपको यहाँ से उठाना है। जैसे हम लोग कभी कभी स्टार्टिंग में गलती भी कर देते हैं, जैसे मैंने अभी की, तो मैंने सिर्फ यहाँ से उठा लिया, आपको पूरा यहाँ से उठाना है। ये एक्सएमएल छोड़कर यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से उठाइए, ताकि आपका जो है पूरा जो रूट एलिमेंट है वो गायब हो। इसको हटा के अब आप लीनियर लिखेंगे यहाँ पर, एल, ये लीनियर एल लिखेंगे तो ये लीनियर लेआउट आ जाएगा। आप इसको यहाँ से अब ले लीजिए, अब ये सही हो जाएगा, अदरवाइज वो गलत होता। अब ये लीनियर लेआउट देखा आपने, यहाँ लिया तो यहाँ भी अपने आप चेंज हो गया, लीनियर लेआउट आ गया। उसके बाद ये उसकी स्कीमा है, कहाँ पे ये लेआउट कैसे डिफाइंड है। फिर उसके बाद एक्सएमएल का नेम स्पेस का ये, और रीसेट वगैरह ऑटो है टूल में जो है, ये कुछ इसके नेम स्पेस हैं जो पहले से एडेड है। विथ हाइट इसकी अपने आप मैच पेरेंट ले रखी है, आप इसको रैप कंटेंट भी कर सकते हैं तो छोटा हो जाएगा। और फिर कॉन्टेक्स्ट किस एक्टिविटी के लिए ये डिफाइंड है, वो मेन एक्टिविटी आपको यहाँ एक्सएमएल में ऑटो जनरेटेड मिलती है कि ये मेन एक्टिविटी से लिंक रहेगी। अब अगर आप यहाँ पे स्प्लिट कर दें या डिज़ाइन कर दें, तो डिज़ाइन में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। और अगर स्प्लिट करेंगे, ये इसका तीन तरह से आप देख सकते हैं। कोड में ये विंडो देख सकते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं तो पूरा दिखेगा। डिज़ाइन में देख सकते हैं इस तरह दिखेगी, और स्प्लिट में देखेंगे तो स्प्लिट में हमें कोड और ये डिज़ाइन दोनों दिखेगी। तो ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, इसको इस पे हमने ये टेक्स्ट लिख रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर एडिट टेक्स्ट लेना चाहें तो ऐसे जो है टेक्स्ट व्यू को समझा देते हैं। पहले टेक्स्ट व्यू में आपकी विड्थ है रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट का मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे हल्का सा ये बन रही है लाइनिंग यहाँ तक है, जबकि अभी यहाँ पे स्पेस बाकी है। अगर हम इसे मैच पेरेंट कर दें इसकी विड्थ को, तो ये पूरा जो ये यहाँ तक आ रहा है ये फैल के यहाँ तक हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं और डबल के अंदर ही आपको करना है मैच पेरेंट। ये आ गया मैच पेरेंट, क्लिक कर दिया। अब देखिए ये पूरा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसने पूरी विड्थ ले ली जितना हमारी स्क्रीन की साइज थी, जहाँ तक हमारा ये लेआउट का विड्थ था, ये मैच पेरेंट हुआ तो ये भी मैच पेरेंट हो गया, ठीक है। और हाइट रैप कंटेंट है, हाइट भी अगर मैच पेरेंट करते हैं तो ये वाला जो बॉर्डर है ये भी पूरा नीचे तक सरक जाएगा, तो फिर उसमें और एलिमेंट ऐड नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम उसको रैप कंटेंट ही रखते हैं। अब फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट मतलब जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी, हेलो वर्ल्ड इन 35 लिखी। इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो हेलो वर्ल्ड अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड हो गया। डी लिख देते हैं इसमें, तो जो आप लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा। स्टाइल, फिर अगर हमें स्टाइलिंग करनी है तो ये एमएस वर्ड में आप लोगों ने जानते होंगे कि स्टाइल बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर इटैलिक कर दें तो ये इटैलिक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए आ गया इटैलिक। तो ये आपका टेक्स्ट इटैलिक हो गया। फिर टेक्स्ट का साइज दे सकते हैं 35 dp। कलर भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे कलर आपको लिखना है कलर। टेक्स्ट कलर अपने आप आएगा, अगर आपको पूरा एट्रीब्यूट याद है तो टेक्स्ट कलर भी लिखिए, अदरवाइज कलर भी अगर आप लिखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो टेक्स्ट कलर हमको देना है, तो टेक्स्ट कलर आपको हैश दबा के 6 टाइम F दबा दीजिए। अ, तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन वाइट कलर का ये टेक्स्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए, हमने रेड चूज़ कर लिया और हटा दिया, तो ये टेक्स्ट कलर रेड हो गया, ठीक है। तो किसी भी कलर को किसी भी कोई भी कलर देने के लिए आपको हैश दबा के उतनी बार वो करना है, तो ये हो जाएगा। और ये सब पिछले वाले कंस्ट्रेंट लेआउट के वो हैं, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट है, इनको आप हटा भी सकते हैं, तो हटा दीजिए। लीनियर लेआउट में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर आप एडिट टेक्स्ट यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट भी ले सकते हैं। एडिट, ये आगे एडिट टेक्स्ट आपको ऊपर यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे ये आ जाएगा। ये विथ और हाइट मांग रहा है, इसको हम विथ और हाइट दे देते हैं। विथ हम रैप कंटेंट दोनों कर देते हैं, रैप कंटेंट, और हाइट भी रैप कंटेंट। और उसके बाद यहाँ पे जो है हिंट दे देते हैं, हिंट।
हिंट दे देते हैं, एंटर नेम, ठीक है। तो हिंट आ गया। और फिर यहाँ पे हमें लीनियर लेआउट में एक, अब इसको हम लोग यहाँ बंद कर लेते हैं, ये बंद हो गया और एरर चले गई। ये हमें स्लैश से बंद करना होगा यहाँ पे, तभी ये बंद होगा। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है कि अगर आप यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं देंगे लीनियर लेआउट में, तो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रहता है, तो इससे हमें वर्टिकल देना पड़ता है ताकि एक के नीचे एक आए हमें दिखाई दे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड भी आ गया, उसके नीचे आपका ये एडिट टेक्स्ट भी आ गया। अगर आप बटन ऐड करेंगे तो बटन भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने बटन ऐड कर दिया सिंपल, तो आप बहुत सारे एट्रीब्यूट दे सकते हैं, हम लोग सिंपल यही दे रहे हैं। इसको बस इसकी साइज वगैरह दे के रैप कंटेंट कर दिया, इसको भी रैप कंटेंट कर दिया। और यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया इसका, टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमने लिख दिया सबमिट, सबमिट लिख दिया। तो ये आपका बटन यहाँ पर, अब इस बटन को यहाँ पे जैसे ही आप ये फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे ये टैग लग जाएगा, तो ये बटन बंद हो गया, एरर चलेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए एक लाल रंग की एरर आएगी, ये यहाँ पर एरर आ रही है, ये देखिए दो एरर यहाँ पे दिखाई देगी कि आपके फाइल में दो एरर है। तो जैसे ही आप इसको डैश लगाएंगे ये एरर आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो दो एरर कौन कौन सी है? ये कह रहा कि आपको जो है साइज बहुत स्मॉल है ये टेक्स्ट की, इसको सही कर सकते हैं और उसको बड़ा कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे अपना जो भी करना चाहें ईएमएस दे दीजिए, तो दे इसकी साइज आ जाएगी ईएमएस 20 बहुत बड़ा हो गया, 10 कर दीजिए, तो ईएमएस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो ये हमारी, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हमारी एक्सएमएल की कोडिंग हो गई। अगर आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम इसको रन बटन दबाएंगे तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। रन बटन दबाया हमने, ये हमारा एवीडी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये पिक्सल 6 पे रन करेगा। यहाँ पे फ़ोन आया हमारा, ये अब ग्रेडल बिल्ड रन कर रहा है, ठीक है। देखते हैं ऐप इंस्टॉल हो पाता है कि नहीं, क्या नज़र आता है। तो जल्दी ही हम लोग इस वीडियो को एंड भी करेंगे, लंबा होता जा रहा है। ग्रेडल बिल्ड टाइम ले रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। तो इस तरह है, जल्दी से हो भाई, तो फिर हम लोग इसको दूसरी तरह ऐड करें। एरर आ गया सबमिट में, सबमिट में एरर आ रहा है। क्या एरर आई है? इनकम्पेटिबल विद टेक्स्ट कलर रेफरेंस कलर, ये टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट वाले में ये सबमिट, तो कलर ये हटा देते हैं हम लोग, और फिर हटाते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ है। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर ले रखा है, बल्कि हमें यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लेना है, ये एरर है। अब ये सबमिट हो गया, ठीक है। और फिर से हम रन करते हैं, तो इस तरह की ये मामूली गलतियाँ होती रहती हैं। अब देखते हैं और कोई एरर है, अभी भी एक एरर बता रहा है, देखते हैं क्या है, अभी बताया कुछ। रन हो जा, पहली बार में रन होने में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरी बार में जल्दी हो जाता है। तो चेक करते हैं क्या ये ठीक से रन कर रहा है। फ़ोन आ गया, इंस्टॉलिंग ऐप चल रही है, हो जा हो जा हो जा। ओपन लॉक कैट, हाँ लॉक कैट में क्या हो गया भाई, हाँ ये देखिए हमारा ये ऐप रन हो गया। ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, इंटर नेम आ गया, और ये सबमिट बटन आ गया, ठीक है। इसका कलर आप फिर से चाहें तो दे लें, उसमें कोई गलती नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ एट्रीब्यूट दे रखा था बटन में, टेक्स्ट कलर करके हमने उसमें टेक्स्ट दे रखा था, जबकि उस नाम से कोई कलर था नहीं। तो एक तरीका तो ये हो गया जो एक्सएमएल से हम लोग बना रहे हैं, इसको और हम लोग जब जब बनाएंगे तब तक पढ़ते जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ये अपनी मेन एक्टिविटी पे आते हैं, और यहाँ से भी हम लोग, अगर हम लोग ये चीज़ करना चाहें जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, आ, ये रन टाइम में अगर हम लोग अपना कोई लेआउट बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे जाएंगे,
और टेक्स्ट व्यू लेंगे सबसे पहले। टेक्स्ट व्यू पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीवी नाम से, इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, इसके अंदर दिस पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक एडिट टेक्स्ट लेंगे, एडिट EDIT एडिट टेक्स्ट, इसका नाम एडिटी रख देते हैं। न्यू एडिट टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर दिस पास कर देते हैं। बटन ले लेते हैं, UTTON बटन, BT इक्वल टू न्यू, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बटन लेंगे और इसके अंदर दिस पास कर देंगे। अब इसका हम लोग टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट कर देते हैं, TV डॉट सेट टेक्स्ट आएगा, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट पास कर देते हैं, एंटर नेम, ठीक है। और फिर एडिट टेक्स्ट सेट कर देते हैं, एडिट डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट यहाँ से लेंगे हम लोग, इसमें टेक्स्ट सेट कर देंगे डबल कोट्स में, एंटर फुल नेम, ठीक है। एडिट में सेट हो गया। एडिटिंग में क्या दिक्कत आ रही है? एडिटिंग इनिशियलाइज नहीं है, यहाँ थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। तो ये सब आपको देखते जाना है कहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है। स्टूडियो हमें इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। और फिर हमें बटन को सेट करना है, BT डॉट सेट टेक्स्ट, BT का टेक्स्ट सेट कर देंगे। चेक, CHEC चेक कर देंगे, चेक नाम से ले लिया हमने। और उसके बाद जो है हमें एक लीनियर लेआउट लेना है, तो एक लीनियर लेआउट लेंगे हम, लीनियर लेआउट LL इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट, दिस पास कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे व्यू को जो हमने ले रखे हैं, TV ADT BT सबको इसमें ऐड कर देंगे। LL डॉट ऐड व्यू कर देंगे, इसके अंदर डालेंगे हम लोग TV को, ये ऐड हो गया। उसके बाद फिर LL डॉट ऐड व्यू, इसके अंदर जो है ADT को डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ चलो, और फिर अपन लोग यहाँ पे LL डॉट ऐड व्यू करेंगे और यहाँ पे BT को डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया। और फिर लास्ट में हम इसका कंटेंट व्यू सेट कर देंगे, तो यही मेथड हम लोग कॉल करेंगे, सेट कंटेंट व्यू LL, और इसमें पास कर देंगे इसको। तो अब हमें जब अगर हम इसको यहाँ से कॉल कर रहे हैं अपने रन टाइम पे, तो हमें ये वाला लाइन जो है कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब एंड्रॉयड हमारा रन करेगा प्रोग्राम तो सबसे पहले ये कंटेंट व्यू चेक करेगा, तो इसको ये फाइल मिलेगी और इसके लिए कुछ इसको मिलेगा नहीं, तो ये मेथड हमें यहाँ पे जो है कमेंट करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें इनिशलाइज होंगी और उसके बाद कंटेंट व्यू सेट होगा लास्ट में। अब अगर हम लोग अपना प्रोग्राम रन करेंगे, तो अगर अब पहले आप यहाँ पे हमारा ये देखें रनिंग डिवाइस में, तो इस तरह है ना, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इंटर नेम है, सबमिट है। अब ये रन होगा तो हमारा आएगा इंटर नेम टेक्स्ट में आएगा हेलो वर्ल्ड की जगह, तो एडिट टेक्स्ट में आएगा इंटर फुल नेम और बटन पे आएगा चेक। देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारा एक XML से भी हमने बता दिया और ये हमने जो है रन टाइम पे भी बता दिया कैसे ये काम करता है। तो बस ये रन हो जाए तो वीडियो को एंड किया जाए। तो ये आप देखें तो यहाँ पे ये सब एक लाइन में आ गए हैं। इंटर नेम आया, ये जो हमने दे रखा था ये टेक्स्ट नेम, फिर एडिट टेक्स्ट आया, फुल नेम और चेक, लेकिन ये सब हॉरिजेंटल आ गए। तो हम यहाँ पे LL को सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन इसका LL डॉट सेट ओरिएंटेशन आ गया, यहाँ पे सेट ओरिएंटेशन मेथड आ गया। और यहाँ पे आपको वर्टिकल चूज कर लेना है, तो ये वर्टिकल कर लेंगे तो ये सब लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। फिर से अगर हम इसको रन करें,
अब चेक करिए इसको क्या होता है। तो अभी ये हॉरिजेंटल है बाई डिफ़ॉल्ट, तो सब अब ये वर्टिकली आ गए। तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये आप जावा फाइल से भी सेट कर सकते हैं, अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, और एक्सएमएल से और आसानी होती है। तो हम लोग एक्सएमएल से ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। डिज़ाइनिंग इधर आपको जैसी भी करनी है वैसी कर लीजिए। और रन टाइम पे अगर हमें कोई जो बहुत ज़रूरी चीज़ें पड़ गई जहाँ पे हमें लेआउट चाहिए ही या वहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें तो रन टाइम में यूज़ करते हैं, टेक्स्ट सेट करते हैं या कुछ भी ऑन ऑफ करते हैं, ये सब तो रन टाइम में होता है। लेकिन ये जो लेआउट हम डिज़ाइन करते हैं, ऐड करना, ये हम लोग यहाँ पे नहीं करते, ये एक्सएमएल में कर ले तो वो ईजी पड़ता है। वो यहाँ से भी सकता है, आपको दोनों रास्ते पता है। तो जैसा भी आप चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।